नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले भाग में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रारंभिक प्रयासों का अध्ययन किया। अब आगे बढ़ते हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने 952 कवियों का परिचय प्रस्तुत किया। बाद में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। ग्रियर्सन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया तथा उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों का स्पष्ट विश्लेषण प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद नामक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा शुकदेव बिहारी मिश्र प्रमुख थे। मिश्रबंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 4591 कवियों का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया गया है। इसकी एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अनेक ऐसे कवियों को भी स्थान दिया गया जो पहले साहित्य जगत में अधिक प्रसिद्ध नहीं थे। साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को भी रेखांकित किया गया। कवियों के सापेक्षिक महत्व को स्पष्ट करने के लिए मिश्र बंधुओं ने उन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया। अब आते हैं हिंदी साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित इतिहास ग्रंथ पर। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वोच्च स्थान रखता है। यह ग्रंथ मूल रूप से नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बाद में यही सामग्री विस्तारित रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों और लेखकों का परिचय और साहित्यिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे जुड़ी सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों को भी स्पष्ट किया। उनका ग्रंथ विभिन्न कालखंडों में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय किसी विशेष साहित्यिक युग का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रियर्सन ने पहली बार हिंदी साहित्य की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर किया। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत तथा अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को हिंदी से अलग मानते हुए हिंदी साहित्य की स्वतंत्र पहचान स्थापित की। उन्होंने हिंदी साहित्य के विकासक्रम को चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में व्यवस्थित किया। ग्रियर्सन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि उन्होंने 16वीं और 17वीं शताब्दी अर्थात भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना।